वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शेर की घटती आबादी, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। एक और याद रखो, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर याद कर लो। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। और प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ है? 17 सितंबर 2022 को। तीनों याद रखो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट चीता। टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त और ये विश्व शेर दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है और एक 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो साल में ये 2 बार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक एओडी अभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच एक विस्फोटक आयुध निरोधक एओडी अभ्यास अभी कोच्चि में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया, मूल अधिकार लिए गए, महाभियोग का प्रावधान लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई। प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो दोनों याद रखो, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के पर्वतारोही टायलर एंड्रूज ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये अभी भारत के दौरे पर आए थे। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा।
और संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण ये अमेरिका में आयोजित किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अभी ग्लोबल एआई इंडेक्स जारी किया गया था, ग्लोबल एआई इंडेक्स, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप पर रहा था। अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा के प्रमुख कौन बने हैं? जेरेड आइजैकमैन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको ये देश दिख रहा है, इस्वातिनी, ये इस्वातिनी है। यहाँ पे आनंद प्रकाश को, ये है आनंद प्रकाश, इनको भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अफ्रीका है, और ये इस्वातिनी है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यहीं पे आनंद प्रकाश को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, जीपीटी सर प्लेटफॉर्म है। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है, और हर एआई बुक की कॉस्ट 99 रुपये है। इसे आप अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने की प्रभावी तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 हुआ है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ। हाईजैकिंग से निपटने के लिए एक अभ्यास किया गया सुदर्शन शक्ति 5, ये किस एयरपोर्ट पे किया गया? दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और किस देश ने सामूहिक रक्षा के लिए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने, इन तीनों देशों ने मिलकर सामूहिक रक्षा के लिए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब तुर्की, तो ये है मैप में तुर्की। तुर्की कैपिटल है अंकारा, तुर्की करेंसी है टर्किश लीरा, और तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब एर्डोगन। कौन है? रिसेप तैयब एर्डोगन। किस राज्य सरकार ने लैंगिक, समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की है? महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पे लैंगिक, समावेशी और सुरक्षित वर्क प्लेस बनाने के लिए ये महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने की है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आता है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़। दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। अब दूसरा मैंने आपको बता दिया, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का? भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। कुरुक्षेत्र में एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण सोनीपत में आयोजित किया गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जींद रेलवे स्टेशन पर लॉन्च की गई। हरियाणा के सिरसा किन्नू को जीआई टैग मिला। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। देखो, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं सूरज कुमार चंद। कौन है? सूरज कुमार चंद। ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया?
तो ये अमेरिका बना है। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली तैनात की है? तो ये केरल ने तैनात की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं वीडी सतीशन और केरल की गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, नारियल की भूमि कहते हैं केरल को, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी केरल बना है। क्या? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये केरल बना है। भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट ये केरल के कोल्लम में खोला। कहाँ पे खोला? कोल्लम में। एक क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ जब भी केरल की बात आती है, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केरल के किस गांव में आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अब एक केरल में रामायण मास का शुभारंभ हुआ। केरल की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 10 से नीचे पहुंची है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। केरल में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरल में शुरू की गई। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। और भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरल में स्थापित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार केरल मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल मनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये अनिल मेनन बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? अनिल मेनन। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गोविंदम्मल और पेचियम्मल को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन अभी मुंबई में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, UNCFDC यानी कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, इसके नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन अभी मुंबई में हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये पंजाब ने प्राप्त किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये कर्नाटक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में कहाँ उड़ान भरी है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में भरी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? पंजाब। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली करंट अफेयर्स के
वीडियो हैं और ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पॉलिसी बाजार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन को। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई फॉरवर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है अबेलार्डो डे को कहाँ 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।